इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, उसके ऊपर हेडिंग क्या डाला हुआ है? इब्रानी की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन। हाँ, यीशु मूसा से श्रेष्ठ, प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ। ठीक, तो इसमें हमको पहले वचन से लेकर के 6वें वचन तक क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता। लेकिन क्यों श्रेष्ठता, इस चीज को भी देखेंगे, और मूसा से श्रेष्ठ क्यों है, इन बातों को भी देखेंगे। हाँ, पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित नंबर 1 प्रेरित, हाँ आगे, और महायाजक और याजक, हाँ आगे, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। बस थोड़ी देर रुकेंगे। बाइबल यहां पर बताती है यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ। तो क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ? हाँ, आप बोल सकते हैं कि भैया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने आप को दे दिया, हमें चंगाई दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें सब कुछ दिया। लेकिन बाइबल कुछ और भी बताती है हमको, प्रभु यीशु मसीह मूसा से क्यों श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो बातें हमें मूसा से श्रेष्ठ यानी कि यीशु मसीह को श्रेष्ठ बना देती हैं। ठीक है, देखिए मूसा से मूसा 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनकी अगुवाई करने के लिए निकला था। एक अगर महान चरवाहा, एक महान लीडर के बारे में अगर देखेंगे तो वो कौन था? मूसा था। लेकिन यीशु मसीह उनसे भी बढ़कर क्यों था, आज हम इन बातों को देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? हाँ, जल्दी से। सबसे पहली चीज, क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। पहला बिंदु, पहली बात को देखेंगे। क्या देखने जा रहे हैं? क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। पहला बिंदु पढ़ेंगे, पहला वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। बस नंबर 1 पहला काम कि मूसा ने लीडिंग किया, अगुवाई किया, सब कुछ किया, लेकिन मूसा ने स्वर्गीय बुलाहट को नहीं दिया अपने लोगों को। जाग रहे? क्या देखने जा रहे हैं? आज का टॉपिक डाल लीजिए, है ना। मूसा, यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ क्यों? ठीक है, तो उसका पहलू बिंदु है क्योंकि यीशु मसीह ने हमको और हमारे उसके ऊपर विश्वास करने वाले हम सबको एक स्वर्गीय बुलाहट दिया है। नंबर 1 क्या दिया है? स्वर्गीय बुलाहट दिया। और उसके पहले वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मूसा की सेवकाई को अगर आप देखेंगे, मूसा ने सिर्फ लोगों को छुड़ाया था, मूसा ने लोगों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचा दिया था, लेकिन उस देश में भी लोग क्या हो गए थे? नाश हो गए थे। उस देश के लोगों की भी जीवन समाप्त हो गया था। लेकिन यीशु मसीह जिस जीवन को देता है, यीशु मसीह जिस जीवन की बात करता है, और यीशु मसीह ने जो हमें स्वर्गीय बुलाहट दिया है, आपको मालूम है स्वर्गीय बुलाहट और स्वर्गीय जीवन का कभी अंत नहीं हो सकता। तभी के लिए वहां पर लिखा हुआ है कि उस जीवन का अंत नहीं हो सकता। तभी के लिए लिखा हुआ है कि हम उसके साथ सनातन काल तक राज्य करेंगे। सनातन का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला परमेश्वर और कभी ना समाप्त होने वाला जीवन, और उसी को बोला गया है अनंत जीवन। तो मूसा ने जो नहीं दिया लोगों को, वो यीशु मसीह ने दिया, और वो पहला बिंदु है, पहली बात है अनंत जीवन। जाग रहे हैं? मूसा ने लोगों को छुटकारा दिया, मूसा ने लोगों के सामने चमत्कार को दिखाया, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज मूसा नहीं दिया, और वो चीज है, वो बात है अनंत जीवन। तो क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ कहलाते हैं, और क्यों आज हमको मूसा को नहीं, मूसा के पीछे नहीं, मूसा की बातों को नहीं, लेकिन यीशु मसीह की बातों को फॉलो और अमल करना है? क्योंकि पहली चीज, यीशु मसीह ने हमको और आपको क्या दिया है? बोलेंगे ना, क्या दिया है? स्वर्गीय बुलाहट दिया है। क्या दिया है? स्वर्गीय बुलाहट दिया हुआ है। ठीक, उसके आगे दूसरी चीज और दूसरा बिंदु कि क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। पढ़ेंगे उसी का पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ, उस प्रेरित, हाँ, और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। आपको मालूम है मूसा ने एक और चीज नहीं दिया लोगों को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया।
और ये दूसरा बिंदु है और दूसरी बात है जो यीशु मसीह को मूसा से श्रेष्ठ बनाती है। आपको मालूम है पुराने समय के लोगों में क्या नहीं था? अंगीकार नहीं था। वो लोग अपनी किस चीज का अंगीकार नहीं करते थे कि वो एक्चुअली है क्या। हाँ, वो परमेश्वर का अंगीकार करते थे, हाँ वो परमेश्वर के चमत्कार को देखते थे और स्वीकार करते थे, हाँ वो परमेश्वर की बड़ाई भी करते थे, लेकिन उनके पास उनके जीवन का उनके व्यक्तिगत जीवन के पास क्या नहीं था? अंगीकार नहीं था। जैसे आज बाइबल बताती है ना कि अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो, अपने आशा के अंगीकार को, अपने परमेश्वर के उस अंगीकार के वचन को थामे रहो, दृढ़ता से थामे रहो, इन तमाम चीजों को। उस समय के लोगों को मूसा ने क्या नहीं दिया था? उनका व्यक्तिगत एक वर्ड नहीं दिया था। छुटकारा तो दिया था लेकिन उनकी आशा का अंगीकार नहीं दिया था। जाग रहे हैं? अगर आप देखेंगे उनके अंगीकार को तो वो लोग बहुत बार मूसा के अगर अंगीकार को, अगर आप मूसा के जो लोगों को लेकर के जा रहा था, उन लोगों का अंगीकार ये था कि ये मूसा, जरा सी विपत्ति आती थी क्या करने लगते थे? अरे तू तो हमको फालतू यहां पर जंगल में मारने के लिए लेकर गया। ये उनका अंगीकार था। परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के बड़े महान चमत्कारों को देखने के बाद भी ये उनका अंगीकार था, ये उनके शब्द थे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन आज जो यीशु मसीह ने दिया वो यीशु मसीह, और वो उसका अंगीकार क्या कहलाता है? पतरस के अंगीकार को आप देख लीजिए, पौलुस के अंगीकार को आप देख लीजिए, जितने भी बाइबल के प्रेरित हैं उनके अंगीकार को देख लीजिए। आज आपके स्वयं के अभी जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपने अंगीकार को देख लीजिए। क्या आज छोटी सी समस्या आएगी, क्या छोटी सी परेशानी आएगी या ज्यादा दुख आएगा तो क्या आप मसीह को छोड़ देंगे? क्या आप अपने अंगीकार को बदल देंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता नहीं है, यीशु मसीह शांतिदाता नहीं है, यीशु मसीह छुटकारा नहीं देता? क्या आप उसके वचन का अंगीकार कर देंगे? नहीं। इकरार कर देंगे? क्या करेंगे? नहीं, आप अपने अंगीकार को नहीं बदलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, अगर आप बोलते हैं कि नहीं यीशु मसीह छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आप अपने किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात, अगर कैसे भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप अपने अंगीकार को नहीं बदलेंगे। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। जिन लोगों को मूसा लेकर के जा रहा था उन लोगों के पास यह अंगीकार नहीं था। वो लोग के अंदर विश्वास था, अंगीकार था, लेकिन दृढ़ता तक नहीं था, अंत तक नहीं था, और तभी के लिए बहुत कम लोग पहुंच पाए थे। जाग रहे हैं? तो दूसरा बिंदु कि क्यों यीशु मसीह हमारे मूसा से श्रेष्ठ है। पहला बिंदु हमने देखा, दूसरा बिंदु हमने देखा। पहला बिंदु क्या है? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको एक स्वर्गीय बुलाहट दी है। स्वर्गीय बुलाहट का मतलब होता है एक ऐसा जीवन दिया है जिस जीवन का कभी अंत नहीं हो सकता। मूसा ने जिस वाचा के देश में लेकर के गया परमेश्वर की अगुवाई में, उस वाचा के देश का अंत हो गया। जाग रहे हैं? उस दूध और मधु का अंत हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि पहली चीज, उस यीशु मसीह ने हमें एक स्वर्गीय बुलाहट दिया है, और ऐसी बुलाहट, ऐसा जीवन दिया है जिसका अंत नहीं हो सकता। दूसरी बिंदु और दूसरा चीज, क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? क्योंकि आज यीशु मसीह ने हमें क्या करके रखा है? एक अंगीकार को दे करके रखा है, और वो अंगीकार ऐसा अंगीकार है कि हम प्राण देने तक हमको विश्वास योग्य बनाए रखता है। ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? yes. जल्दी से चलेंगे। तीसरी बात, क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? फिर से पढ़ेंगे पद 1 को। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ, जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ, ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करो। ठीक। एक और चीज, एक और बार वहां पर लिखा हुआ है कि हम उसके क्या हो गए हैं? भागी बन गए। किसके? आप चाह करके भी अब उस भाग से अलग नहीं हो सकते। जाग रहे? आगे हम देखेंगे कि कौन अलग हो सकता है। जाग रहे? परमेश्वर ने सिर्फ हमको उस बुलाहट को नहीं दिया, वो हमारे सामने बस नहीं रख दिया, लेकिन हमको उसका क्या बना करके रखा है? भाग बना करके रखा है। आपको मालूम है पुराने नियम में जितने लोग मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे और जितने लोग उसके वचन को, चमत्कार को देख रहे थे, सिर्फ वही लोग नहीं पहुंचे। जितने लोग बुड़बुड़ा रहे थे वो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए। जाग रहे? लेकिन वहां जो मूसा लेकर के चल रहा था, मूसा जो अगुवाई कर रहा था, उसमें कितने लोग पहुंचेंगे इसकी कोई गिनती नहीं थी। ठीक, क्या मालूम था? क्या नहीं मालूम था। वो तो सबको लेके निकला था, लेकिन उसमें से छटिंग होता गया। परिस्थिति के अनुसार जो मुकरते गए, परिस्थिति के अनुसार जो ढलते गए, उनमें से छटिंग होते 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 थे बहुत कम लोग पहुंचे। जाग रहे हैं? लेकिन आज के यीशु मसीह ने, आज के वर्जन में यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम उसके भागी हो। अगर आप पतरस की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम राज पर अधिकारियों, क्या हो? एक समाज हो। और यहां पर भागी होने का मतलब है कि आप उसके भाग बन गए हैं।
जाग रहे हैं? आप स्वर्गीय बुलाहट के क्या बन गए हैं? भागी बन गए हैं। ठीक है, चौथी चीज जल्दी से देखेंगे। हाँ, मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे इसी को, 6वां वचन को पढ़ेंगे। क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? पढ़ेंगे 3:6। हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान हाँ। परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। 6वां वचन इस प्रकार से लिखा, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। आपको मालूम है क्यों यीशु मसीह मूसा श्रेष्ठ है? उसकी चौथी बात हम देख रहे हैं, और वो चौथी बात क्या है कि परमेश्वर है। देखो, मूसा ने लोगों को जब लेकर के गया तो एक नगर, एक शहर दे दिया, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने एक और चीज हमको दिया, और वो मूसा ने पता है क्या क्या जगह 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 का क्या क्या बनाया था? एक वेदी भी बनाते हुए जा रहे थे। जहां जहां जब जब वो फतेह पा रहे थे वहां पर वेदी बनाए जा रहे थे, पत्थर रख दिए जा रहे थे। उसके बाद की पीढ़ियों को देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा था। जितनी बार वो विजय होते थे, जितने बार वो जीतते चले जा रहे थे, एक एक वेदियां बनती चली जा रही थी और भवन बनते चले जा रहे थे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक क्या तैयार कर दिया? क्या तैयार किया? 6वें वचन में क्या लिखा हुआ? घर का अधिकारी बना दिया। आपको सिर्फ घर नहीं दिया, लेकिन उस घर का क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। आप जिस घर में रहने वाले, आप जिस घर में राज और शासन करने वाले, वो पराया घर नहीं है। जाग रहे? कौन सा घर नहीं है? जहां पर परमेश्वर आपको और हमको ले जाने वाला है, जहां पर जिसका भागी परमेश्वर ने हमको बनाया, यीशु मसीह ने बनाया है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उस घर में मेहमान की तरह नहीं है। आप उस घर में किसकी तरह? गेस्ट की तरह नहीं है। आप उस घर में किसके समान नहीं है? जाग रहे हैं? एक नॉर्मल व्यक्ति के समान नहीं, परंतु आप उस घर में क्या हैं? अधिकारी के समान हैं। परमेश्वर ने जिस घर को बनाया, उस घर के आप क्या हैं? वारिस हैं। जाग रहे हैं? पता है कैसे वारिस हैं? क्योंकि आज ईंट और घर और महलों का घर की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। आप जो इस समय अपने आप को आईने में देख रहे हैं, यही परमेश्वर का घर है। और आज इस घर में अपने आप को आईने में देखने का इमेजिन करें कि आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं। जाग रहे हैं? और अब देख करके बोले, क्या कोई और आपके ऊपर शासन कर सकता है? क्या कोई, आप अगर आईने में देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि आप आईने के सामने खड़े हैं, तो अब उस आईने में अपने आप को देखते देखते इमेजिन करें कि क्या कोई और आ करके आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी बालों में कंघी फेर सकता है? नहीं फेर सकता। जाग रहे हैं? आपके पसीने को पोंछ सकता है? नहीं। आपके चेहरे पे कुछ लगा है तो कर सकता है? नहीं। जब तक आप ना चाहें, जब तक आप ना अलाउ करें, तब तक कोई नहीं कर सकता। जाग रहे हैं? तो आज ये जो परमेश्वर का घर है, ये जो परमेश्वर का घर है, ये क्या है? हम इसके क्या हैं? अधिकारी हैं। तो क्यों ये चीज, ये बातें परमेश्वर के उस मूसा ने नहीं किया था, नहीं दिया था, और उस समय के लोगों को ये चीजें हासिल नहीं थी। एक और बार पढ़ेंगे क्या 6वां वचन? हाँ, परंतु मसीह के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। उसका घर क्या है? हम हैं। मतलब यीशु मसीह ने लोगों को तैयार किया, मतलब अपने स्वयं के रहने के घर को तैयार किया। आपको मालूम है यीशु मसीह की सेवकाई का जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं लोगों को तैयार करूं। और लोगों को तैयार क्यों करूं? ताकि मैं उनके अंदर वास कर सकूं। और आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन, जब यीशु मसीह मरने के बाद वापस जिंदा हुए और उसके बाद 40 दिन तक रहे, और 40 दिन के बाद जो सेमिनार किया, उस सेमिनार के बाद जब जा रहे थे, जाते जाते बोलते मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। तो वो सहायक आया कहां पर? वो सहायक आया इसी शरीर के अंदर। और इस शरीर को बाइबल अभी यहां पर बोल रही है, क्या बोल रही है? घर, परमेश्वर का घर, जो कि हम है। वहां पर साफ लिखा भी है इस बात को कि वह घर कौन है? हम हैं। जाग रहे? मतलब यीशु मसीह ने आकर के लोगों को नहीं, लेकिन अपने घर को तैयार किया। आज आप और हम जिस सेवकाई को कर रहे हैं, जिस जेल सेवकाई को कर रहे हैं, या जिस चर्च को हम चला रहे हैं, उस चर्च में भी लोग क्या करते हैं? पास्टर क्या करते हैं? लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के घर को तैयार कर रहे हैं। हम लोग भी जेल सेवकाई में, जेल में जा करके क्या कर रहे हैं? बंदी भाइयों को सुधार नहीं रहे, बंदी भाइयों को नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के घर हैं। उनको खुद नहीं मालूम कि वो परमेश्वर के घर हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उन घर को बना रहे हैं। उस घर में टूट फूट है, उस घर में रिपेयरिंग की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? yes.
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जाकर के पास्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, सेवक लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं घर को बना रहे हैं। इमेजिन करके देखें, सोच करके देखें, या फिर याद करके देखें कि आपके चर्च में, आपके घर, आपके कलीसिया में या आपके ग्रुप में कैसे लोग आते हैं। आपके चर्च में अच्छे लोग आते हैं क्या? नहीं, कोई शराबी आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला आएगा, अलग 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 प्रकार से लोग आएंगे। जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, अलग 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 प्रकार से लोग आएंगे, लेकिन वो बुरे रहेंगे, लेकिन वो अपराधी रहेंगे, लेकिन वो गुनहगार रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो परमेश्वर के सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे उनकी बीड़ी छूट गई, उनकी शराब छूट गई, उनका लड़ाई झगड़ा छूट गया, बीमारी से आजाद हो गए, दुष्ट आत्मा। ये क्या हुआ? वो परमेश्वर के मंदिर थे, वो परमेश्वर के घर थे, लेकिन एक सेवक ने उनके जीवन में काम कर करके क्या किया, उस घर को एक मंदिर होने के लिए बना डाला। मंदिर में गड़बड़ी थी, लेकिन मंदिर को क्या कर दिया? बना दिया। तो ये चीज और ये सिस्टम किसने लेकर के आया? हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए मूसा से श्रेष्ठ किसको माना जाता है और किसको कहा जाता है? प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि जो यीशु मसीह ने किया, आज कुछ बातों को देख रहे हैं, कुछ श्रेष्ठता को देख रहे हैं हम और आप, यीशु मसीह की कुछ श्रेष्ठता को देख रहे हैं, और वो भी मूसा से क्यों श्रेष्ठ। ठीक है, जाग रहे हैं? यस, समझ में आ रहा है? हाँ, इसका 3 वचन भी पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि यीशु हाँ, मूसा से इतना बढ़कर, क्योंकि, हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा, मूसा से कहीं बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। जाग रहे हैं? एक वचन और पढ़ेंगे, अभी मुझे दिख रहा है, जस्ट इसी के 11वें अध्याय में लिखा होगा, पढ़ेंगे जल्दी से, इसी इब्रानी का 11, जहां पर लिखा है ना कि शाखा ठलरबा, मूसा के चेहरे से शाबों खेदे ब्रेगे जलेरे बेदे, वो उसका जो प्रकाश था वो घटता जा रहा था। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे एक बार, 2 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 7 वचन से पढ़ेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जा रहा था। ठीक, आगे, इसलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तो आत्मा की वाचा, तो मूसा के तेज बहुत पावरफुल था, बहुत सामर्थ्यशाली था, और उस समय के लिए पर्याप्त था, लेकिन आत्मा की भी वाचा, हाँ ठीक, आगे भी तेजोमय क्यों ना, आत्मा का भी जो तेज है वो क्यों तेजोमय ना होगा, उसके आगे भी लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि जब ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा क्या थी? तेजोमय थी, तेज से भरी हुई थी। आगे, तो धर्मी ठहराने, आप सब जानते हैं कि किसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ठीक, आगे और क्लियर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे, और भी तेजोमय क्यों ना होगी, मतलब मूसा से भी और तेजोमय, मूसा से भी। और हम देख क्या रहे हैं, हमारा आज का विषय क्या है कि यीशु मसीह मूसा से क्यों श्रेष्ठ, तो उसकी श्रेष्ठता की कुछ बातों को हम देख रहे हैं, क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। ठीक, हाँ आगे जल्दी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, हाँ, कुछ तेजोमय ना ठहरा, मतलब वो वाला तेज घटने वाला तेज था, और ये वाला तेज बढ़ने वाला तेज था। जाग रहे हैं? तो वो वाली चीज, वो वाला जीवन जो मूसा के द्वारा हमको मिलता है, वो वाला जीवन समाप्त हो जाता है। जो वाला जीवन मूसा ने दिलवाया इजरायली लोगों को, वो वाला जीवन समाप्त हो गया, वो वाली बातें समाप्त हो गई, वो वाला तेज समाप्त हो गया। लेकिन ये वाला जीवन, ये वाला तेज जो यीशु मसीह के द्वारा जो धर्मी ठहराता है, उसके द्वारा हम और आप कभी नाश नहीं होंगे। हम और आपके चेहरे का कभी भी तेज क्या नहीं होगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ये घटने वाला तेज नहीं है, परंतु निरंतर बढ़ते और बढ़ते रहने वाला तेज है। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ जाना गया और श्रेष्ठ माना गया, और आज हम उसी श्रेष्ठता की कुछ बातों को देख रहे हैं। ठीक, आगे चलेंगे कि जल्दी से, क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। जल्दी पढ़ेंगे मेरे साथ वापस 4 वचन को, वापस इब्रानियों 3 का 4, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे।
हाँ, घर का, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हाँ, क्यों? यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि बाइबल यहां पर बताती है क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह कौन है? परमेश्वर। लेकिन यहां पर सिर्फ परमेश्वर लिखा है, लेकिन परमेश्वर ओनली नहीं था, ठीक है? परमेश्वर के साथ साथ और भी है। अगर हम पढ़ेंगे इसी का पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 9 वचन, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और उसका 9 वचन जल्दी से निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और उसका 9 वचन जल्दी से। और सब पर यह बात प्रकाशित, सब लोगों पर यह बात प्रकाशित हुई। हाँ, आगे। हाँ, कि उस भेद का प्रबंध क्या है? मतलब वो जो भेद था स्टार्टिंग में, उसका प्रबंध क्या है? ठीक, आगे। जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था और ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान और उन प्रधानों और अधिकारियों आगे पर जो स्वर्गीय स्थान में है क्या करे? प्रकट करे। किसके द्वारा? परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। और एक वचन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। किसका है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने सारे संसार की सृष्टि किया। भैया, संसार में जब वो देह रूप में नहीं था, उसके बावजूद भी वो अदृश्य रूप में था। जाग रहे हैं? जब मूसा लोगों को लेकर के चल रहा था, तब भी यीशु मसीह अदृश्य रूप में उस समय इजरायली लोगों के साथ साथ चल रहा था। बाइबल बताती है वो चट्टान जिससे तुमने पानी पिया था वो मसीह था। मतलब मूसा के टाइम पर भी यीशु मसीह था। इसीलिए मूसा से श्रेष्ठ माना जाता है और मूसा से श्रेष्ठ कहा जाता है। और आज का हेडिंग भी वही है कि मूसा से श्रेष्ठ यीशु मसीह है। क्यों है? क्योंकि वो उसके द्वारा ही सारी सृष्टि रचना की गई। वहां पर बाइबल में लिखा 15 वचन में, वह यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसका मतलब मूसा के निर्माण, मूसा के जन्म होने से पहले, सृष्टि के जन्म होने से पहले, इस कायनात को बनाने से पहले भी आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ जाना गया। जाग रहे हैं? कितनी बातों को हमने देखा। यीशु मसीह मूसा से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहां पर लिखा है वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके द्वारा सारी कायनात और सारी सृष्टि की रचना हुई। ठीक है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, सिंहासन, क्या प्रतिज्ञाएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वह सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। और सिर कौन था? किसकी बात कर रहे हैं? सिर से तो आपको पता चल जाएगा कि सिर मसीह है। कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। मसीह मतलब प्रभु यीशु मसीह। मूसा सारी कलीसियाओं का सिर नहीं है। मूसा के द्वारा सारी सृष्टि की रचना नहीं हुई। मूसा के द्वारा इस कायनात को नहीं बनाया गया। मूसा शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं रहा। मूसा कुछ समय तक था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसकी श्रेष्ठता का आज हम बखान कर रहे हैं, वो शुरुआत से लेकर के अंत तक, आदि से लेकर अंत तक था, है और रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। आमेन, आमेन, आमेन। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? ठीक, एक और वचन को पढ़ेंगे जल्दी। एक और बात को देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। जाग रहे हैं? जल्दी से पढ़ेंगे। इसी का 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। इसी अध्याय का 5 और 6 वचन, इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर
और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। बस 5 और 6 वचन, ये दोनों वचन मिल करके हमें एक और श्रेष्ठता को बताते हैं जो मूसा के टाइम पर नहीं था लोगों के पास, लेकिन आज के टाइम पे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के पास में, उनके जीवन में पाया जाता है। क्या है? वापस हम देखेंगे, वहां पर लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान था। किसके समान था? सेवक के समान था। और मूसा जब सेवक के समान था तो मूसा के अधीन में या मूसा की लीडरशिप में जितने भी लोग थे वे सारे लोग भी सेवकों के लिस्ट में आएंगे। लेकिन आपको मालूम है, मूसा ने जितने लोगों को लेकर के गया, एक सेवक बना करके लेकर के गया, एक सेवक के पद के साथ परमेश्वर के सामने वाचा के देश में लेकर के गया। लेकिन बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने हमको और आपको और आज जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसकी सेवा कर रहे हैं या जितने उसके नाम को लेकर खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे विश्वास करने वाले को सेवक से हटा करके पुत्र, सेवक से हटा करके पुत्र, दास से हटा करके, गुलामी से हटा करके, एक दास की श्रेणी से हटा करके एक पुत्र की श्रेणी में लेकर के आया। किसने लेकर के आया? मूसा ने नहीं, लेकिन आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के द्वारा आज हम और आप दास के नाम से नहीं जाने जाते, आज हम और आप पुत्र के द्वारा जाने जाते हैं। आज हम और आप परमेश्वर के दास नहीं कहलाते, आज हम परमेश्वर के सेवक नहीं कहलाते, लेकिन आज हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। एक समय था, एक टाइम था कि हम प्रजा के रूप में जाने जाते थे, हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के पुत्र कहला रहे हैं। क्यों कहला रहे हैं? किसके बदौलत कहला रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बदौलत। और यही कारण है कि यीशु मसीह इस मूसा से और ऐसे कई सेवकों से, ऐसे कई नबियों से श्रेष्ठ माना गया और श्रेष्ठ कहला रहा है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ माना गया, जाना गया, और लोग आज जानते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं इस बात को? मूसा ने सिर्फ लोगों को क्या किया? सिर्फ लोगों को क्या दिया? एक दास का जीवन दिया, गुलामी से निकाल तो लिया। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वही साधारण जीवन जी रहे हैं। पहले भी काम के लिए, पहले भी परिवार के लिए, पहले भी संसारिक चीजों के लिए परिश्रम करते थे। आज मसीह में आने के बाद भी क्या कर रहे हैं? उन्हीं सारी चीजों में लगे हुए, उन्हीं सारी चीजों में फंसे हुए हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं दास का जीवन जी रहे हैं, प्रजा का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के पास परमेश्वर से गले लगने के लिए नहीं आएंगे, परमेश्वर के पास परमेश्वर से गले लगने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास इसलिए आएंगे कि परमेश्वर हमें कुछ चाहिए। और जो चाहने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, मांगने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रजा की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेज गॉड, आने वाले 17 तारीख को, जो बीत गया 17 तारीख, जितने भी भाई और बहन हमारे साथ होल नाइट प्रार्थना में थे, रात्रि जागरण में थे, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे भाइयों का जिन्होंने कोई प्रार्थना नहीं किया पूरी रात, कोई प्रार्थना नहीं किया, कोई अपने सब्जेक्ट को नहीं दिया, कोई प्रेयर पॉइंट को नहीं दिया। जाग रहे हैं? जो लोग 2006 से मुझे देख रहे हैं सेवकाई में, उन लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आज तक 2006 से लेकर के आज तक अपने लिए कभी भी कोई भी होल नाइट के दिन प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाला, नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि मुझको मालूम है कि वो रात्रि हम देने की रात्रि होती है, और हम विश्वास करते हैं कि हम क्या नहीं है, हम प्रजा की श्रेणी में नहीं आते। आज हम अपने धन, अपने काम, अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इस बात पर भरोसा करते हैं। और जो पुत्र परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को पिता नहीं परंतु परमेश्वर नहीं परंतु पुत्र के नजर से देखते, तो पुत्र को क्या कमी है, क्या घटी है, उसका पिता जानता है बखूबी। आमीन। जाग रहे हैं? यस। आज बहुत लोगों का जीवन संघर्षों से क्यों भरा है? आज बहुत लोगों का जीवन विषम परिस्थितियों से क्यों भरा हुआ है? आज लोगों को उपवास में क्यों जाना है? आज लोगों को उपवास में क्यों जाना है? फास्टिंग में क्यों जाना है? 3 दिन की उपवास में क्यों जाना है? चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए जाना है। यह प्रजा का जीवन है। प्रजा राजा के पास आती है, प्रजा परमेश्वर के पास आती है कुछ ना कुछ डिमांड करने के लिए। हो सकता है कोई घर में लड़ाई हो गई उसके लिए आया, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए आया, राजा जी कुछ दे दीजिए, परमेश्वर कुछ दे दीजिए। किसी को हो सकता है आत्मिकता में बढ़ना है, उसके लिए जा रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए जा रहा है।
लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र रहते हैं ना, वो जाते हैं और परमेश्वर को गले लगाते हैं, परमेश्वर को किस करते हैं, उसको उसके हृदय में चिपके रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं। व्यवस्था वीरों ने पिछले हफ्ते मैंने पढ़वाया था कि उससे लिपटे रहना है। परमेश्वर के सिर्फ पास नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर से लिपटे रहना है। परमेश्वर सिर्फ प्यार नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर से लिपटे रहना है। और जो लिपटे रहते हैं ना, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। बेवजह परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, बेवजह परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कल गुरुवार की सभा में होल नाइट के दिन रात्रि जागरण में, रात में जागरण करने से क्या हासिल हुआ, रात्रि जागरण करने में और प्रार्थना ना करने से लोगों को क्या मिलेगा और क्या दिया गया, इस बात के बारे में बताया गया और लोगों के जीवन में रिलीज किया गया कि आपने जो उस दिन यहां पर बोया है, उसके बदले में परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या देना चाह रहा है। उस बात को वहां के लोगों के, जितने लोग वहां, जितने भी लोग, कम लोग थे लेकिन जितने भी थे, उन लोगों के ऊपर रिलीज किया गया। जाग रहे? तभी के लिए एक वचन हमारे बीच में आया था कि अगर हम बोले, एक वचन है ना कि अगर हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो आपको मालूम है 17 तारीख की रात में जितने लोगों ने रात्रि जागरण में हमारे साथ में सिर्फ परमेश्वर की स्तुति किया, सिर्फ परमेश्वर की आराधना किया, उसका प्रतिफल परमेश्वर गुरुवार की सभा में देने जा रहा था। बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे, लेकिन जितने पहुंचे उनको मिला, उनके ऊपर रिलीज किया गया, उन लोगों को अनाउंस किया गया, उन लोगों के लिए घोषणा किया गया। जाग रहे? तभी के लिए वो वचन हमारे बीच में आया था कि अगर हम ढीले ना पड़े। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के लिए काम तो कर देते हैं और परमेश्वर भी आशीषों को देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब आकर के देखता है अरे यहां पर नहीं है, वापस चला जाता है। जाग रहे? यस। प्रेज गॉड, जितने लोग कल की सभा में मौजूद थे। जाग रहे? समझ में आ रहा है क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? जाग रहे? क्योंकि यीशु मसीह ने आज आपको दास बना करके नहीं, गुलाम बना करके नहीं, लेकिन पुत्र बना करके परमेश्वर के सामने रखा है। आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे ना, आप प्रजा बन करके नहीं जाएंगे। अगर आपकी मानसिकता में ही परमेश्वर बस गया है, तो परमेश्वर भी आपको प्रजा के नजरों से ही देखेगा। जाग रहे? और प्रजा के समान ही बर्ताव करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये प्रकाशन पहुंच गया है कि नहीं, मैं प्रजा नहीं परंतु पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का दास नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं किसी चीज की घोषणा करूंगा तो पुत्र के आधार पर करूंगा, पुत्र के अधिकार के साथ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अभी हमने पहले वचन में देखा था कि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? प्रेरित बनाया है, याजक बनाया है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह क्यों मूसा से श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने हमें पुत्र का कैटेगरी दिया है। जाग रहे? और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भैया, हम प्रजा नहीं मानते, हम तो पुत्र मानते हैं, हम दास नहीं हैं, हम गुलामी में नहीं, हम तो क्या है? पुत्र हैं। अगर आप पुत्र हैं तो आप वारिस हैं, और जब वारिस हैं तो आपके पास अधिकार है। एक जो व्यक्ति वारिस रहता है ना, उसके ऊपर वहां की सारी प्रॉपर्टी, जो पिता की सारी प्रॉपर्टी है, पिता का सारा अधिकार है, वो उसका अधिकारी रहता है। वो जैसा चाहे वहां पर परिस्थितियों को मोड़ सकता है, जैसे चाहे वो धन को खर्च कर सकता है। जाग रहे हैं? तो आप अगर पुत्र हैं, अगर आप पुत्र की श्रेणी में हैं, तो आपको क्या करना है? अपने अनुसार इस संसार को चलाना है, अपने अनुसार इस पृथ्वी को चलाना है, अपने अनुसार अपने बोलने के द्वारा प्रकृति पर अधिकार ले लेना है। अपनी परिस्थिति आपको कंट्रोल ना करे, लेकिन आप परिस्थिति को कंट्रोल करने पाए। जाग रहे हैं? बहुत बार जो प्रजा की श्रेणी में रहते हैं ना, परिस्थिति उनको मोड़ देती है, परिस्थिति उनकी दिशा को बदल देती है, परिस्थिति उनके प्रतिफल को छीन लेती है, जो प्रजा की श्रेणी में रहते हैं। लेकिन जो पुत्र की श्रेणी में रहते हैं, जो पुत्र के प्रकाशन में चलते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर का दास नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जाग रहे हैं? और जो पुत्र रहते हैं ना, वो अपनी परिस्थिति को अपनी मर्जी से चलाते हैं। जाग रहे हैं? वो अपने हालातों को अपनी मर्जी से चलाते हैं। उनके जीवन में किसी और की अथॉरिटी, इमेजिन करके देखें, एक राजा है और उस राजा के बच्चे भी हैं। राजा के ना होने पर राजा है, राजा की बात कौन संभालेगा? उसके बच्चे लोग संभालेंगे। अब बच्चे लोग अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन बच्चे लोगों के अलावा क्या कोई बाहर का प्रजा का या वहां की प्रजा का कोई नौकर आकर के या कोई गुलाम आकर के वहां पर उन लोगों को सलाह मशवरा दे सकता है क्या उनको बोल सकता है कि ऐसे से ऐसा करो, यहां पर ये सस्ता कर दो, यहां पर ये स्कीम लागू कर दो, ऐसा कुछ बोल सकता है क्या? कोई सलाह दे सकता है क्या?
नहीं, वो उस प्रजा का होने के बावजूद भी, उस राज्य का होने के बावजूद भी उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। हो सकता है ताकत होगी, जाग रहे, लेकिन अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो राजा के बेटे बोलेंगे, जो राजा बोलेगा वही नियम लागू होगा। ठीक वैसे ही आपका परमेश्वर बोलेगा इतना काफी नहीं है, आप भी बोलेंगे तो प्रकृति आपकी बात को मानेगी। आप बोलेंगे ये मौसम आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आप बोलेंगे आपकी परिस्थिति, आपके हालात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा के बेटे हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की प्रजा नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये अधिकार और ये इस श्रेणी में ला करके प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमको खड़ा किया है। इसीलिए यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने आपको दास से निकाल करके उसको और हमको, हम सबको पुत्र की श्रेणी में ला करके खड़ा किया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे, एक दो बातें और देखेंगे, एक दो श्रेष्ठता और देखेंगे क्या? हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। इसी का 5 वचन को पढ़ेंगे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। देखिए, इससे इस बात को, इस वचन में लिखा हुआ है कि मूसा ने खुद इस बात की भविष्यवाणी की थी। किस बात की भविष्यवाणी की थी? कि देखो, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हां, मेरे बाद कोई आने वाला है, परमेश्वर के बाद यीशु मसीह के आने की, यीशु मसीह श्रेष्ठ है, इस बात की भविष्यवाणी खुद मूसा ने की थी। बहुत बार पता है क्या है, कुछ ऐसे शहर है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मूसा को महान माना जाता है, यीशु मसीह से भी महान माना जाता है, यीशु मसीह से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और उस समय भी जब ये वचन लिखाया जा रहा था, उस समय भी ऐसे लोग थे जो मूसा के दीवाने हो चुके थे। जाग रहे? आप समझ पा रहे हैं? आपने पढ़ा होगा कि मूसा की लोथ यानी कि मूसा की बॉडी के लिए क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था। जाग रहे हैं? कभी सोचा है वो विवाद क्यों हो रहा था? आने वाले टाइम में अपन अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। जाग रहे? जिन्होंने अध्ययन कर लिया उनको मालूम है। जाग रहे? क्यों हो रहा था? हां, क्यों? क्योंकि लोग मूसा की बॉडी अगर मिल जाती उसको पूजने लगते, इबादत, और आज नहीं मिली उसके बावजूद भी लोग मूसा की बड़े बड़े स्थान बना करके पूज रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। दीवाने थे। जाग रहे? तभी के लिए ये वचन, ये सब्जेक्ट हमारे सामने रखा गया है कि नहीं, हमारा ध्यान भी उस ओर ना जाए। हम इस बात को समझे कि मूसा खुद ने क्या किया? यीशु मसीह के बड़े होने की और यीशु मसीह के श्रेष्ठ होने की और यीशु मसीह के सुनने की, कि आप लोग यीशु मसीह को सुनना, आने वाले टाइम में मेरी इबादत नहीं करने लगना, आने वाले टाइम में मेरी बातों को फॉलो मत करना, आने वाले टाइम में मेरी किताबों को ऊपर मनन नहीं करना। अभी के लिए कायम है, अभी के लिए लागू है, अभी के लिए अलाउ है, लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं करना। आने वाले भविष्य में यीशु मसीह की सुनना। देखेंगे इस वचन को? देखेंगे क्या? हाँ, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 15, जल्दी से, और एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों के काम। 2 वचन निकाल के रखेंगे जल्दी से। पहले व्यवस्था विवरण 18 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 15 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 15 वचन, जल्दी से। शाखांतो बोरिया नडा गडब्रगा। व्यवस्था विवरण 18 का 15। हाँ, जल्दी से। तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे ही कुल से, तुम्हारे ही गोत्र से। और हम सब जानते हैं कि हमारे कुल से, हमारे पुराने समय के जो लोग से, गोत्र से, उन्हीं में से निकल करके प्रभु यीशु मसीह आता है। अगर आपको नहीं मालूम तो मत्ती रचित समाचार, लूका रचित समाचार, 4 सुसमाचारों में जब यीशु मसीह की वंशावलियां निकली हैं, पर लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह कहां से निकल करके आया, कौन सी पीढ़ी से निकल करके आया। ठीक, हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। मेरे समान एक नबी को मेरे समान ही एक नबी क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अंत तक के लिए नहीं हूं, मैं कुछ समय के लिए हूं, मैं अभी कुछ समय के लिए, अभी मैं वर्तमान के लिए हूं। अभी मेरी बातों को मानो, अभी मेरी लिखी हुई बातों को मानो, अभी मेरी किताबों को फॉलो करो। लेकिन जिस दिन वो आ जाएगा, जिस दिन वो निकल जाएगा, यानी कि यीशु मसीह के आने के पहले तक मूसा की बात और मूसा की व्यवस्था को मानो, मूसा को दर्जा दो। लेकिन जिस दिन वो आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है वहां पढ़ेंगे आगे। हाँ, उसकी सुनना। फिर से पढ़ेंगे वहां पर।
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे हाँ, मध्य हाँ, से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न मेरे करेगा। समान एक नबी उत्पन्न करेगा। और हम सब जानते हैं किसको उत्पन्न किया, किसकी बात चल रही है, प्रभु यीशु मसीह की। ठीक, आगे। तो उसी की सुनना। अब उसकी सुनना। और इब्रानियों 1:1 भी यही कहता है कि परमेश्वर ने पहले बाप दादाओं से, नबियों से बात किया, लेकिन अब परमेश्वर पुराने नियम से, पुरानी बातों से, कथा कहानियों से बातें नहीं करता। आज परमेश्वर पुत्र के द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है। आज अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है, यीशु मसीह की आवाज सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के बारे में ध्यान करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? और इस बात की भविष्यवाणी खुद मूसा ने किया था कि देखो मेरे बाद अपने ही कुलों में से एक व्यक्ति निकलेगा, वो परमेश्वर निकालेगा उसको, और उसकी सुनना। एक वचन और पढ़ेंगे क्या? प्रेरितों के काम 3 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 22 वचन। जैसा कि मूसा ने कहा, जैसा कि खुद मूसा ने कहा, डिक्लेयर किया, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक क्या निकालेगा? भविष्यवक्ता उठाएगा। भविष्यवक्ता उठाएगा। क्या आगे? जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। मेरी मत फॉलो करना। यीशु मसीह ने मूसा ने कहा कि मेरे बाद यीशु मसीह आएगा, मेरे बाद एक मसीहा आएगा। मेरी बातों को अभी कुछ समय के लिए मानो, अभी के लोग मानो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझसे भी श्रेष्ठ कोई आने वाला है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? उसकी सुनना आगे। तो प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। लोगों में से क्या कर दिया जाएगा? नष्ट भी किया जाएगा। जाग रहे हैं? तो खुद यीशु मसीह की भविष्यवाणी मूसा ने किया था, इसीलिए यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ माना जाता है और यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ पाया जाता है। जाग रहे हैं? एक आखिरी बात को देख के खत्म करेंगे क्या अपन जल्दी से? 6वां वचन पढ़ेंगे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का हमने इस 5 और 6 वचन से इस बात को देखा कि हम और आप क्या करते हैं? दास नहीं कहलाते परंतु पुत्र कहलाते। हम पुत्र की श्रेणी में आ गए। लेकिन इससे एक आखिरी बात और देख करके फिर अपन खत्म करेंगे कि कौन लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के पुत्र और बेटे कहलाते हैं। जाग रहे हैं? कौन लोग हैं, कौन से सेवक हैं, कौन से वो लोग हैं जो परमेश्वर के दास नहीं लेकिन पुत्र कहलाते हैं? क्या देखने जा रहे हैं? कौन से वो लोग हैं, कौन से वो सेवक हैं जो जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं? कौन सी वो बहनें हैं जो परमेश्वर की पुत्रियां कहलाती हैं? कौन से वो भाई हैं जो परमेश्वर के दास नहीं लेकिन पुत्र कहलाते हैं? जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? देखेंगे जल्दी से, उसके बाद खत्म करेंगे ना। पढ़ेंगे 6वां वचन जल्दी से। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। उसका घर हम हैं। आगे? यदि हम साहस पर और अपनी आशा कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के घर हैं? विश्वास करते ना? आप और हमसे अगर पूछा जाए कि क्या आप परमेश्वर के घर हैं, आप बोलेंगे हाँ हम परमेश्वर के घर हैं। लेकिन आपके बोलने से यह साबित नहीं हुआ कि आप परमेश्वर के घर हैं। पता है क्यों? आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। कौन परमेश्वर का घर है, कौन परमेश्वर का पुत्र है? ठीक, आगे। क्योंकि उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। उसके आगे कुछ नहीं लिखा है किस बात में स्थिर रहें। इसका मतलब लिखा है कि कौन व्यक्ति पुत्र के समान है, कौन व्यक्ति पुत्र की श्रेणी में है, कौन उसके पुत्र की श्रेणी में है और कौन उसके घर की श्रेणी में है। वो व्यक्ति जो अंत तक परमेश्वर में दृढ़ बना रहता है, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ बना रहता है, परमेश्वर की संगति में दृढ़ बना रहता है, परमेश्वर के ग्रेस में दृढ़ बना रहता है, परमेश्वर के हर एक उस कार्य में दृढ़ बने रहता है। जिस कार्य को आपको परमेश्वर ने सौंपा है, जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जिस सेवकाई को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जिस ग्रुप को, जिस टीम को, जिस भी क्षेत्र में आप हैं और जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर उस काम में, अगर उस कार्य में आप दृढ़ तक स्थिर हैं, तब आप
परमेश्वर के पुत्र और तब आप परमेश्वर के घर कहलाते, अन्यथा आप परमेश्वर के घर भी नहीं कहलाते और परमेश्वर के पुत्र भी नहीं कहलाते। आप एक प्रजा के समान को जीवन जी रहे हैं। और प्रजा के समान का जीवन क्या होता है, इस बात को भी हमने देखा। प्रजा के समान जो जीवन को जीते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, दुखों में रहेगा, संकटों में रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फेथ नहीं रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जैसा उनका पड़ोसी जीवन को जी रहा है सेम वैसा ही वो भी जीवन को जिएंगे। जैसा उनका पड़ोसी परिश्रम कर रहा है वैसे ही वो भी हाय 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 परिश्रम 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 वैसे ही जीवन को जी रहे हैं। और अगर आप अपने पड़ोसी के समान अपने जीवन को जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के दास की श्रेणी में हो सकता है आ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र की और परमेश्वर के घर की श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन अगर आप तक पहुंच रहा है, अगर आज आप इस बात को सुन पा रहे हैं, अगर आज इस आवाज को आप सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर दास की श्रेणी से हटा करके और उस पुत्र की श्रेणी में लेकर के आना जा रहा है। तभी के लिए यह वचन परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए नहीं कि आपके सिर को नीचा करे। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं आता कि आपके सर को नीचा करे या आपको छोटा करे, लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए आता है कि आपके झुके हुए सर को उठा करके खड़ा करे और आपके मस्तक को और आपके कंठ को क्या करे, ऊंचा करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आज भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी के समान, जैसा पड़ोसी काम कर रहा है, जैसा पड़ोसी अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, जैसे पड़ोसी अपने परिवार को समय दे रहा है, जैसे पड़ोसी हमारा काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है, वैसे ही अगर आप जीवन को जी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपने पड़ोसी के समान काम कर रहा हूं, वैसे ही परिश्रम कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को वैसे ही काम कर रहा हूं, वैसे ही भेज रहा हूं, वैसे ही सब कुछ कर रहा हूं, आपके बच्चे और पड़ोसी के बच्चे सेम हैं, कॉमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है। आपको मालूम है आप अभी भी दास की श्रेणी में हैं। लेकिन अगर आपके पड़ोसी के बच्चे और आपके बच्चे अलग हैं, एक डायनामाइट है, आपके बच्चे वो कर रहे हैं जो संसार के बच्चे नहीं कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप पुत्र की श्रेणी में आ चुके हैं। आपका परिवार वो कर रहा है जो आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है, समझ जाइए आप पुत्र की श्रेणी में आ चुके हैं। आमीन। हर एक वो काम, छोटे छोटे कामों को जांचें, देखें, परखें। अरे मेरा पड़ोसी भी तो यही कर रहा है, अरे मेरा पड़ोसी का भी तो यही विश्वास है, अरे मेरा पड़ोसी भी काम में नहीं जाएगा तो पैसे कहां से आएगा, मैं भी ऐसी सोच रख रहा हूं क्या, अरे यार फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। मैं भी अगर यही सोच है कि कौवा मर गया है अब सोने हड्डी नहीं लेके आ सकता, जाग रहे, हाँ पुराने नियम में हड्डी लेकर के आ जाया करता था, ठीक है कि नहीं। हाँ आज भी अगर आपका विश्वास ये है, आपका पड़ोसी बोलता है अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, जाग रहे, हाँ कैसे सेवा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है पॉकेट में बटुआ तक नहीं रखना, जाग रहे, समझ में आ रहा है, कुछ मत रखना। परमेश्वर अपना जलवा अपना जलाल दिखाने जा रहा है, जाग रहे, क्यों मना किया गया था, जाग रहे, सोचे विचार करें। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है।